हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन बाय अभिषेक। इसके पहले वाले वीडियोज़ में आपने देखा होगा हमने 5.2 शुरू कर लिया है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स हमने एक एक पार्ट्स को अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया है। अब इस पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं। हम कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे ताकि आप भी जब इसको सवाल अपने घर में लगा रहे होंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ओके, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से बॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रखा है। पहला टर्म है, दूसरा टर्म गायब है, थर्ड टर्म लिखा हुआ है। अब इन दोनों के हेल्प से हमको मिडिल टर्म फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आने वाला है वो सब में अलग अलग कुछ कुछ छोड़ा हुआ है, कुछ कुछ दिया हुआ है। तो जो डाटा हमारे पास है उस डाटा का यूज़ करके हम इस बॉक्सेस को भरेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, कॉपी में समझते हैं किस तरह करेंगे इसको। चलिए देखिए, देख लेते हैं पहले क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2, फिर इधर एक बॉक्स बना हुआ है और फिर है 26। यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले ये देखिए कि हमारे पास डाटा क्या क्या है। ए दिया हुआ है हमको, यानी फर्स्ट टर्म है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, और हमारे यानी कि ए, यानी इसको A1 कह सकते हैं हम लोग, है ना। फिर थर्ड टर्म दिया हुआ है यानी कि A3 भी हमारे पास है। ये कितना है? 26 है। भाई देखिए डी नहीं है हमारे पास, अगर हमारे पास डी निकल जाता ना तो हम इसमें ऐड करके मिडिल टर्म निकाल सकते थे, यानी सेकंड टर्म निकाल सकते थे A1 में ऐड करके डी को। ठीक है, तो वो तो है नहीं, तो हम पहले इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था। कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास? देखिए AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। अब हम यहाँ पे कौन सा टर्म लेंगे? हम इसको ना ये वाला ले लेंगे 26, इसको लेंगे, हमारा मिडिल टर्म निकल जाएगा। ये सॉरी, हमारा डिफरेंस निकल जाएगा, नॉट मिडिल टर्म, डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए A26, ए क्या है हमारे पास? 2 है, प्लस एन क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए? 1 2 3। ये थर्ड टर्म पे आ रहा है ना 26, तो 3 हो जाएगा एन हमारा। 3-1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे। A26 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 26 है। 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3-1 कितना होता है? 2 होता है, तो 2D हो जाएगा। ठीक है, अब 26 में से 2 जाएगा तो 24 इक्वल टू 2D। डी कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 12 से 24, डी इक्वल टू 12 आ गया। ओके, देखिए डी कितनी आसानी से निकल गया हमारा। जब हमारे पास डी निकल जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? A2 निकालेंगे। A2 आप लोग को पता है क्या होता है? A1 प्लस डी, मैंने आपको बताया था ना। A3 निकालेंगे तो A2 प्लस डी कर देंगे, A1 प्लस डी कर देते हैं। ठीक है, A1 क्या है हमारे पास? 2 है, और डी कितना है हमारे पास? 12 है। तो A2 क्या निकल जाएगा हमारा? 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 14। तो यहाँ मिड टर्म में क्या आ जाएगा हमारे? 14। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये। चलिए फटाफट यहीं पर कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत इजी है, इसी का हमारा ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन बॉक्स बना है, फिर सेकंड टर्म दिया हुआ है हमको, फिर एक बॉक्स बना है, फिर हमको फोर्थ टर्म दी हुई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया देख के। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या आएगा इसमें? ठीक है, जो है बता दें मैंने, जो हमको मिला हुआ है ना वो हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे। A2 है हमारे पास 13, और A4 हमको दिया हुआ है 3। A2 कैसे नहीं, अब A2 को ले लेते हैं। A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ से हमको पहले ना डी फाइंड करना होगा, जिससे हमारे पास डी नहीं है। अब विदाउट डी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, A2 क्या है हमारे पास? ये A2 है हमारे पास 13। ओके, 13 है। A प्लस 2-1 इंटू डी। देखिए मैंने मतलब फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ नहीं है ना, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने ए की जगह सिर्फ ए ही लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमको? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 13 इक्वल टू ए प्लस 2 में से 1 गया तो 1, और 1 इंटू डी, तो डी हो जाएगा। देखिए ये ना ए और डी दोनों आ गया। अब हम ना इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ओके, एक हमने पहले A2 को उठाया, A2 का यूज़ किया फॉर्मूले के साथ, हमको मिल गया A प्लस डी, यानी कि A2 की वैल्यू हमारी फ़िलहाल ये निकल के आई है, अभी कुछ वैल्यू निकली नहीं है, एक इक्वेशन बना दिया है हमने इसको। ठीक है, यानी A2 को लेके सॉल्व किया है। अब हम किसको लेके सॉल्व करेंगे? A4 को लेके सॉल्व करेंगे, फिर इस कंडीशन में लेके आएंगे उसको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको फिर से लिख लेते हैं। अगेन
A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A4 कितना है हमारे पास, A4 हमारे पास है 3 इक्वल टू A तो है नहीं, और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। दो इक्वेशन हमने बना ली, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको कुछ भी कर सकते हैं आपस में ना, इसको आपको जो चाहिए आप इसको अगर हम इसको माइनस कर देते हैं ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, देखिए किसी में से किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हमारा मैथ्स क्या कहता है, जो हम लोग सीख के आए हुए हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर भी कांस्टेंट टर्म बड़ी है, इधर कांस्टेंट टर्म छोटी है, तो हम इक्वेशन 1 में से यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या माइनस आप लगा सकते हैं एंड की जगह पे। ठीक है, तो भी चलेगा। अब लिखते हैं 13 इक्वल्स टू A प्लस डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D। ठीक है, अब आप लोग को वो वाला रूल पता ही होगा सॉल्व करने का। जब हम कुछ चीज़ माइनस करते हैं तो क्या होता है, सारे साइन जो होते हैं सब चेंज होते हैं। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी ये माइनस का 2D हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू माइनस का 2D, तो यहाँ से हमारा D क्या निकल के आएगा, हमारा यहाँ से D निकल के आएगा 10/2, ये माइनस करेगा 2 5 10, तो D हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस का 5। ठीक है, D निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस D की जो वैल्यू है ना, किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम यहाँ से A फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट, जैसे कि मान के चलिए इसको लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 में हम क्या करेंगे, 1 इक्वेशन क्या था, 13 इक्वल टू A प्लस, अब D की जगह माइनस का 5 रख देते हैं, क्या आ जाएगा 13 इक्वल्स टू 13 हाँ ठीक है, 13 इक्वल टू A प्लस माइनस माइनस का 5। अब 13 माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, 5 इक्वल टू A बचा इधर, 13 और 5 कितना होता है 18 इक्वल्स टू A, यानी A की वैल्यू 18 आ गई, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा कितना निकल के आ गया, फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आ गया 18। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 18 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है हम यहाँ से डायरेक्ट ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालना है। ठीक है, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। इधर एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे थर्ड टर्म कैसे निकलेगा। अब थर्ड टर्म के लिए एज ऑलवेज फॉर्मूला अच्छे से मालूम है हम लोग को। A3 क्या होता है हमारा, एक कैसे निकाल देंगे, A2 प्लस D कर लेते हैं तो A3 निकल जाएगा हमारा। A2 क्या है हमारे पास, A2 तो हम निकाल चुके हैं ना अभी, A2 1 सेकेंड, A2 प्लस D करेंगे ना, हाँ A2 तो 13 है हमारे पास, और D हमारा हमने डिफरेंस निकाला था ना अभी, यहाँ पे देखिए डिफरेंस -5 निकाला था, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो क्या होगा सॉल्व करके, 13 प्लस माइनस माइनस 5, 13 में तो 5 जाएगा तो 8 बचेगा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था ये, जो हमने बहुत आसान तरीके से समझते हुए इक्वेशन बना के, सिर्फ देखिए आप ये वाला खेल समझ गए ना, इक्वेशन बनाने वाला, वो सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर कुछ वैल्यू दी ही नहीं है तो इक्वेशन बना लो, पहले 1 फिर 2, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो कोई एक वैल्यू मिलेगी, डी की निकाल लो या ए की निकाल लो, ए सेम है, ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमको डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब डी की जब डिफरेंस मिल जाएगा तो हम पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बना लेंगे। ठीक है ना इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और फोर्थ टर्म, सेकंड और थर्ड हमको नहीं दिया और हमको यही टर्म निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को नहीं, हम यहाँ से फोर्थ टर्म को लेके चलते हैं, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है उसी का यूज़ करेंगे। ये हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा, A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 हो गया, इंटू डी। A4 हमारा क्या है 9 1/2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म तुमको मिला हुआ है, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, 4 में से बन जाएगा तो 3 इंटू डी, तो ये 3D हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको चेंज कीजिए मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, 9 2 18, 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा हमारा 19/2, 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 3D कर देते हैं। ओके, अब आगे सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व होगा ये पता है, एलसीएम ले लेंगे,
19 माइनस 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो 3D इंटू 2 हो जाएगा। 19 में से अगर 10 जाएगा तो हमारा बचेगा 9 इक्वल टू 3 टू या 6D। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 9/6। अब ये क्या आएगा डिफरेंस 3 3 या 9 3 2 या 6, तो D हमारा 3/2 ये हमारा डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस निकल गया। अब जब हमारे पास डिफरेंस निकल गया है तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस निकलने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम A2 निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अच्छा इधर ही कर देता हूँ, चलो लाइन ड्रॉ करके एक जगह ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, तो फिर ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 सेकेंड वाला टर्म है इंटू D कर देते हैं। यहाँ पे A2 ही निकालना है हमको ना। A क्या है 5 है प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा 1 इंटू D और D की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे देखिए 3/2। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्ट 3/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 टू 10 और 3 13/2 ये आ जाएगा हमारा 13/2। तो A2 की वैल्यू आ गई 13/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं A2 13/2। ठीक है, 13/2 पुट कर दिया हमने। अब हमको निकालना है A3। नाउ A3 कैसे निकलता है पता है आपको, A2 प्लस D कर देंगे निकल जाएगा A3। A2 कितना निकला है हमारा 13/2 और डिफरेंस कितना है हमारे पास 3/2। एलसीएम 13 और 3 16, 2 8 या 16 कितना आ गया हमारा A3 जो है 18 आ गया टोटल, है ना सॉल्व करने के बाद से। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 18। ठीक है, सॉरी नॉट 18 8 यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी इधर देखिए 2 8 या 16 होता है ना, तो 8 आएगा खाली, 18 नहीं आएगा। मैं भी फ्लो में कुछ भी बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ भी हमारा 8 आएगा। तो देखा आपने, ये भी इजी तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसी का ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में -4 में दिया हुआ है 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, अरे भाई साहब 4 बॉक्स फिर 6। ओके, यहाँ पे 4 टर्म निकालनी है हमको। ठीक है, देखते हैं कोई भी टर्म हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका जो रूल है ना वो सेम ही है, तो ऐसे घबराना नहीं है। अब देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 इतनी सारी टर्म है, इसको उठाते हैं, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारे टर्म अपने आप निकल के चले आएंगे हमारे पास। ठीक है, A6 उठाते हैं A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। A6 क्या है हमारे पास 6 दिया हुआ है हमको। फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 4 प्लस ये कौन सा टर्म था 6th टर्म था, तो n क्या हो जाएगा 6 - 1, डिफरेंस पता नहीं है वही तो निकालना है। 6 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 6 में से बन जाएगा तो 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का D। ठीक है, 6 माइनस का इधर आके प्लस का 4 इक्वल टू 5D हो जाएगा हमारा। ठीक है, 6 और 4 10 इक्वल टू 5D। D इक्वल्स टू 10/5, 5 2 ज़ा 10, D इक्वल टू हमारा आ गया 2। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया हमको। जब हमारे पास डिफरेंस आ गया है ना, अब हम सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, देखिए कितनी जल्दी जल्दी होगा। A2 क्या होता है A1 प्लस D। A1 क्या है माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, अब हमको निकालना है A3। A3 कैसे निकलेगा हमारा, क्या होता है A2 प्लस D। A2 क्या है हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 0 ख़त्म। A4 क्या है हमारे पास A3 प्लस D। A3 प्लस D क्या होता है, A3 क्या है हमारा 0 निकला, अभी हम निकाला हमने। D2 है 0 और 2 पॉजिटिव 2 आएगा। A5 क्या होता है A4 प्लस D। A4 क्या है 2 प्लस डिफरेंस 2, 2 और 2 4। तो देखा आपने क्या हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए इन बॉक्सेस इतने सारे बॉक्स हैं, इतने जल्दी फटाफट भरेंगे हमारे। सेकेंड टर्म A2 हमने निकाला था माइनस का 2, फिर निकला 0, ये 2 और ये 4, ख़त्म। बस हमने D डिफरेंस फाइंड किया। देखिए सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले गए। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 5 सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मतलब थर्ड का 5th पार्ट। ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया है, शुरू करते हैं। देखिए A1
A3 4 5 ये हमको निकाल के दिखाना है क्या क्या आएगा। स्टार्ट करते हैं, इसको लेके चलते हैं A2 को, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस सेकेंड टर्म है 2 - 1 इंटू डी, ठीक है, इतना क्लियर है। A2 क्या है हमारे पास 38, A प्लस 2 में से 1 गया 1 डी, तो A प्लस डी। अब इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन वाला वापस से आ गया। और देखिए इक्वेशन बना के कितना आसानी से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया पहला, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब वापस से शुरू कर देते हैं, लिख देते हैं अगेन, लिख देते हैं फिर से, यानी कि दोबारा। अब क्या करेंगे हम फिर से, अब हम जो नेक्स्ट हमको टर्म मिला हुआ है, जो हमको मटेरियल है उसका यूज़ करना है ना। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 6 टर्म है। अब क्या करेंगे, A6 ले लेंगे, A प्लस 6 टर्म है तो 6 - 1 इंटू डी। A6 कितना है माइनस का 22 इक्वल्स टू A तो है नहीं हमारे पास, A प्लस 6 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5D, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 38 इक्वल्स टू A प्लस डी, अब ये माइनस का 22 इक्वल्स टू A प्लस 5D। माइनस करेंगे, माइनस का है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, ये माइनस होके क्या आएगा, माइनस का 4D आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का 4D आ गया, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखिए, प्लस 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 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, ये 60 आ गया हमारे पास। अब D कैसे निकलेगा, 60 अपॉन माइनस का 4 1 जा 4 बचा 2, 4 1 जा 4 बचा यहाँ पे 2 20 4 क्या होता है 4 16 4 5 जा 20, ये 4 5 जा 20 और ये आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि हमारे ये 4 माइनस का था, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा आ गया माइनस का 15, ठीक है। जब डिफरेंस निकल गया, अब क्या करेंगे, पुट, देखिए प्रॉपर लिख लीजिएगा, मैं सब में नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं खाली आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, 38 इक्वल्स टू A प्लस D कितना आया है हमारा, माइनस का 15। अब यहाँ से A फाइंड कर लेंगे, 38 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 इक्वल्स टू A क्या निकल जाएगा 53। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, A मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमारा 53 निकल गया। बस जब हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 53 इस बॉक्स में लिख दूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए कितनी आसानी से बाकी का जो भी पार्ट्स है कितनी जल्दी निकलता है। एक टर्म निकाल लिया हमने, यानी A भी है और D, जब A और D है ना तो हम पूरा प्रोग्रेशन ही बना सकते हैं बड़े आराम से बैठ के, ठीक है। A निकल गया, अब हमको निकालना है A3, मान लीजिए A3 निकालना है तो क्या करेंगे, A2 में D जोड़ देंगे। A2 क्या है हमारे पास 38 प्लस माइनस का 15, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 38 प्लस माइनस का 15 इक्वल्स टू 23, ठीक है। ये था A3। अब निकालते हैं A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस का D, A3 क्या है हमारे पास, क्या निकला था 23 प्लस माइनस का 15, फिर सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 23 में से 15 जाएगा तो बचेगा 8। A5 A4 प्लस का D, A4 क्या है हमारे पास, अभी भी क्या निकाला हमने 8 प्लस माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 7। और अब हम इसको बॉक्स को भर देंगे एक एक करके। 38 था यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है। देखा आपने कितनी आसानी से, और कितने मतलब खाली हमने पहले D फाइंड कर लिया इक्वेशन बना के यहाँ पे, उसके बाद फिर हमने A फाइंड कर लिया, D और A निकल गया, बाकी ये तो फिर तो खिलौना बन जाएगा। फिर देखिए कितना फटाफट सॉल्व, 8 4 5 के 100 होगा तो भी आप निकाल लोगे आराम से सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स थे, 5 के 5 सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, सिंपल है बहुत, बस थोड़ा समझना है इसको। विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 18 A 78, यानी कि ना एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कि ये नंबर्स है 3 8 13 18, आगे बहुत सारे नंबर होंगे, उसमें पूछ रहे हैं ना कि जो 78 है वो कौन से टर्म पे आएगा। कौन से टर्म पे आना मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि 3 कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, ये फर्स्ट टर्म पे है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह बता, ये खुद कह रहा है कि लिस्ट जो आगे जा रही है ना, ये प्रोग्रेशन आगे एक 78 नाम का नंबर आएगा, और वो कौन से नंबर पे आएगा हमको वो बताना है इनको,
ठीक है, चलिए फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे आपको, थोड़ा समझ के करने वाले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो टर्म लिख लेते हैं, क्या क्या था हमको, क्या क्या मिला हुआ है। 3, 8, 13, 18 एंड देन 78 पूछ रहा है ना हमसे। इसी को उठाते हैं, इसको लेके चलेंगे, काम हो जाएगा। ये हमको बताएगा कि हमको बाहर कैसे निकलना है, रास्ता क्या है इस सवाल का, ये वाला टर्म बताएगा। ठीक है, देखिए A78 फॉर्मूला पता ही है, क्या हो जाएगा 3 + n-1 इंटू डी। हमको ना n निकालना है, सॉरी डी भी तो हम फाइंड कर सकते हैं यार, डी। चलिए नेक्स्ट वाले में फाइंड कर देता हूँ। A78 की वैल्यू क्या है हमारे पास 78। ठीक, 3 + n-1 फिर से लिखते हैं n-1, और डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, तो ये आ गया 5 हमारा डी। देखा, डी निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा फटाफट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 78 - 3 इधर आ जाएगा, n-1 इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 75 बच गया। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। अब फिर से, अब हम 5 को इधर ले लेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n-1। 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, बचा 2, 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आ गया हमारा 15। ठीक है, अब देखिए मैं इधर इसको कर देता हूँ, 15 इक्वल्स टू n-1। 15 ये माइनस का, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू n। 15 यानी n इक्वल्स टू 16, यानी कि जो 78 है ना, ये कौन सा टर्म है, ये हमारा 16th टर्म है। देखा आपने कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब जो बाकी के पार्ट्स हैं, वैसे तो इसमें 20 क्वेश्चन है, बाकी के पार्ट में कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स भी बहुत जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर वगैरह किया करिए और पढ़ा करिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी होती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।